नमस्कार बच्चों आज मैं 10th क्लास का टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कंटिन्यू रखते हुए इसका सेक्शन फॉर्मूले में एक्सरसाइज 7.2 के 6 क्वेश्चन से कराऊंगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में इसी एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 क्वेश्चन करवाए थे। यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो देखिए 6 क्वेश्चन। If 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। क्या कहा, यहाँ पर 4 वर्टेक्स दिए हैं एक पैरेललोग्राम के और हमें उस x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो देखिए सबसे पहले मैंने एक पैरेललोग्राम का फिगर बनाया जिसके वर्टेक्सेस a b c d लिए। तो यहाँ पर लिखा लेट the points या the vertices of a parallelogram are a 1 2 b 4y c x 6 and d 3 5। अब देखिए पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं ए सी एंड बी डी वो आपस में बाइसेट करते हैं, बाइसेट करेंगे तो जो ये आपस में बाइसेट ओ पॉइंट पे कर रहे हैं तो ओ जो होगा ए सी का मिड पॉइंट होगा और बी डी का भी मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट the diagonals of a parallelogram bisect each other on AC diagonal O is midpoint। क्या कहा, AC जो डायगोनल है AC डायगोनल O क्या हुआ मिड पॉइंट। सो x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O का जो x कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ मिड पॉइंट है O तो x कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 है हमारा 1 प्लस x2 है x अपॉन क्या हो गया 2। तो ये आ गया x प्लस 1 अपॉन 2, ये x कोऑर्डिनेट आ गया। इसी प्रकार से हम y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकाला, फॉर्मूला लगेगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। y1 है हमारा 2, y2 है 6 अपॉन 2, ये हो गया 8/2 मीन्स 4। तो यहाँ पर जो O का मिड पॉइंट है यहाँ लिखेंगे hence the coordinate of point O on AC diagonal x प्लस 1 अपॉन 2 एंड 4। x कोऑर्डिनेट तो हो गया x प्लस 1 अपॉन 2 एंड y कोऑर्डिनेट आ गया हमारा 4। इसी प्रकार से जो बी डी डायगोनल है उसके जो मिड पॉइंट O है उसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ऑन बी डी डायगोनल O इज मिड पॉइंट। तो x कोऑर्डिनेट
एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओ। जो ओ पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसमें फॉर्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 हो गया हमारा 4 एंड x2 हो गया 3 अपॉन 2 मीन्स 7/2। इसी प्रकार इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओ y1 प्लस y2 अपॉन 2। y1 हमारा y एंड y2 हमारा 5/2। यह आ गया y प्लस 5/2। अब यह दोनों AC डायगोनल और BD डायगोनल का जो x कोऑर्डिनेट है कंपेयर करेंगे। comparing the coordinate of x and y of both diagonal। तो x कोऑर्डिनेट कंपेयर किया, x प्लस 1/2 जो AC डायगोनल था उसका जो O पॉइंट का x कोऑर्डिनेट था हमारा x प्लस 1/2। इसी प्रकार BD डायगोनल का O पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है हमारा 7/2। 2 इधर आएगा तो हो जाएगा हमारा ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2। 2 से 2 कट गया एंड x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 दैट इज 6। इसी प्रकार y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे तो y प्लस 5/2 इक्वल है हमारा 4। 4 को इधर लेके जाएंगे y प्लस 5 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 एंड y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 दैट इज 3। तो x की वैल्यू आ गई हमारे 6 एंड y की वैल्यू आ गई हमारी 3। क्वेश्चन नंबर 7th, find the coordinate of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2 minus 3 and B is 1 4। क्या कहा यहाँ पर हमें A के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं जहाँ पर AB एक सर्कल का डायमीटर है जिसका सेंटर 2 माइनस 3 है एंड B के कोऑर्डिनेट दिए। तो देखिए इसको, सबसे पहले मैं इसका फिगर बनाऊंगा। सबसे पहले मैंने एक सर्कल लिया जिसका डायमीटर AB है और AB का O सेंटर है। A के कोऑर्डिनेट XY लेके चला, B के कोऑर्डिनेट हमारे दिए हुए थे 1 एंड 4। तो यहाँ लिखूँ लेट AB is a diameter and O is center of circle। अब AB डायमीटर लेके चला तो O सेंटर है तो इट मीन्स सो O is midpoint of AB। AB का O क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो अब जरा देखिए जो O पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट निकालूंगा मैं। यहाँ लिखूंगा x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O का जो x कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो देखिए O मिड पॉइंट था, मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2। यहाँ पर x1 है हमारा x एंड x2 है हमारा 1/2 और x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हमारा 2 के इक्वल। तो x प्लस 1 इक्वल हो गया 2 2 जा 4 एंड x इज इक्वल टू 4 माइनस 1 दैट इज 3। जो एक का x यहाँ पर एक का जो x कोऑर्डिनेट है वो 3 के इक्वल आ गया। इसी प्रकार y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O। अब देखिए O मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट निकालेंगे उसका फॉर्मूला होगा y1 प्लस y2/2। यहाँ y1 है हमारा y एंड y2 है हमारा
4/2। y कोऑर्डिनेट ओ पॉइंट का दिया हुआ था -3, तो y प्लस 4/2 हो गया हमारा -3 के इक्वल। देन y प्लस 4 इक्वल -3 टू जा माइनस का 6 एंड y इज इक्वल टू -6 - 4 दैट इज माइनस का 10। तो इस प्रकार से जो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे 3 एंड माइनस का 10। इस प्रकार हम 8th क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इफ a and b are -2 -2 and 2 -4 respectively, find the coordinate of p such that AP equal 3/7 AB and P lies on the line segment AB। क्या कहा, एक लाइन सेगमेंट है AB, उस लाइन सेगमेंट AB है, उसको कोई पॉइंट P डिवाइड कर रहा है सच दैट AP 3/7 AB के। तो हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने। तो ज़रा देखिए, सबसे पहले मैंने लाइन ली AB लाइन को ये पॉइंट P इंटरसेक्ट कर रहा है। हमें अभी ये नहीं पता किस रेशियो में कर रहा है, पर क्वेश्चन दिया हुआ है गिवन दैट AP इक्वल 3/7 AB। तो अब ज़रा देखिए, मैं इसको लिखा AP इज इक्वल टू 3/7। जो AB है, AB बना हमारा AP प्लस PB। देन आफ्टर AP 7 को मैं लेफ्ट हैंड साइड ला रहा हूँ, 7 AP हो गया। इधर राइट हैंड साइड की तरफ 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो हो गया 3AP प्लस 3PB। AP को लेफ्ट हैंड साइड लाया, 7AP माइनस 3AP इज इक्वल टू 3PB। तो यहाँ बच गया हमारा 4AP इक्वल 3PB। AP के नीचे PB लाया मैं एंड 3 के नीचे 4। तो यहाँ पर AP रेशियो PB आ गया हमारा 3/4। तो हमारा जो ये पॉइंट P है, P का रेशियो आ गया 3/4। P पॉइंट का रेशियो आ गया। अब जरा देखिए, हम P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूले से। तो यहाँ मैं लिखूंगा x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट बाय सेक्शन फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला लगेगा हमारा m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ मैं m1 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 3 है, इंटू x2 है हमारा 2 प्लस m2 है हमारा 4 इंटू x1 है हमारा माइनस का 2 अपॉन 3 प्लस 4। तो ये हो गया 6, 4 इंटू माइनस का 2 तो माइनस का 8 हो गया अपॉन 7। तो ये आ गया माइनस का 2 अपॉन 7। इसी प्रकार हम y कोऑर्डिनेट निकालेंगे इस पॉइंट P का। y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला लगेगा हमारा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 हमारा 3, y2 है हमारा माइनस का 4 प्लस m2 है 4, y1 है हमारा माइनस का 2 अपॉन 3 प्लस 4। ये आ गया 4 3 जा 12 माइनस का एंड माइनस का 8 अपॉन 7। तो आगे ये माइनस का 20 अपॉन 7। इस प्रकार से
हम लिखेंगे जो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करवाए थे, हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P is -2/7 and -20/7. Then after question number 9th. Question number 9th. Find the coordinate of the point which divide the line segment joining A and B into 4 equal parts. क्या कहा? हमें उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं जो लाइन ए बी को 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो जरा देखिए, सबसे पहले मैं इसका फिगर बनाता हूं। एक लाइन सेगमेंट ली ए बी, तो मैंने सबसे पहले एक लाइन ली ए बी जिसमें पॉइंट सी डी ई इस लाइन सेगमेंट ए बी को 4 बराबर भागों में डिवाइड करें। तो मैं लिखूं लेट पॉइंट्स सी डी एंड ई डिवाइड the line segment AB into 4 equal parts, अब ये 4 बराबर भाग हैं तो सो AC इक्वल CD इक्वल DE इक्वल AB होगा। चारों बराबर भाग है तो ये सभी बराबर होंगे। तो मैं कह सकता हूं देन ऑन लाइन ए बी डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब क्या कहा, लाइन ए बी पर डी मिड पॉइंट होगा ए बी का, तो डी मिड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट निकाल लो। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 है हमारा माइनस का 2 एंड x2 है 2 प्लस का अपॉन 2 मीन 0 अपॉन 2 मीन्स 0। इसी प्रकार y कोऑर्डिनेट निकाला, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी का जो y कोऑर्डिनेट होगा, मिड पॉइंट है तो y1 प्लस y2 अपॉन 2। y1 है हमारा 2, y2 है 8 अपॉन 2 मीन 10 अपॉन 2, ये आ गया 5। तो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 एंड 5। देन आफ्टर, अब जरा देखिए ऑन लाइन एडी लाइन की बात की गई। एडी में सी इज मिड पॉइंट ऑफ एडी का जो सी है मिड पॉइंट होगा। तो जरा देखिए यहाँ जो डी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं मैं 0 एंड 5। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 है हमारा माइनस का 2 एंड x2 हमारा 0 अपॉन 2 मीन्स आ गया -2 अपॉन 2, दैट इज माइनस का 1। इसी प्रकार y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C y1 प्लस y2 अपॉन 2। y1 है हमारा इसमें 2 एंड y2 है 5 अपॉन 2, ये आ गया हमारा 7/2। तो जो पॉइंट C है, C के कोऑर्डिनेट आ गए यहाँ पर, यहाँ लिख दीजिए हेंस the coordinate of point C -1 and 7/2।
देन आफ्टर पॉइंट जो ई है इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखूँ ऑनलाइन डी बी, ऑनलाइन डी बी, ई इज मिड पॉइंट, ई इज मिड पॉइंट ऑफ डिब्बी। डिब्बी लाइन के ऊपर ई मिड पॉइंट होगा डिब्बी का। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकाला, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 हमारा 0 एंड x2 हमारा 2 अपॉन 2, मीन 2 अपॉन 2 आ गया, ये 1 के इक्वल। इसी प्रकार y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई का जो y कोऑर्डिनेट होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। y1 है हमारा 5 एंड y2 है हमारा 8 अपॉन 2, मीन्स 13 अपॉन 2। तो पॉइंट जो ई है, हेंस the coordinate of point E is 1 and 13/2। तो यहाँ लिखेंगे hence the पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखूंगा पहले, -1 7/2, डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0 5 एंड 1 13/2 आर डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी into 4 equal parts। Then after question number 10th, find the area of a rhombus if its vertices are 3 0 4 5 -1 4 and -2 -1 taken in order। एरिया ऑफ ए रोम्बस का फॉर्मूला हिंट दिया हुआ है इसमें, 1/2 इंटू प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स डायगोनल। तो देखिए सबसे पहले रोम्बस का मैं एक फिगर बना रहा हूँ, उसके माध्यम से समझाऊंगा। अब जरा देखिए, मैंने ABCD एक रोम्बस का फिगर लिया, यहाँ लिखूँ लेट ए के वर्टेक्सेस 3 0, B 4 5, C -1 4 and D -2 -1 are 4 vertices of a rhombus। So we know that area of rhombus वो होगा 1/2 इंटू प्रोडक्ट्स ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स का प्रोडक्ट होगा, मीन्स 1/2 इंटू AC इंटू BD। सबसे पहले हम AC लेंथ निकालेंगे, देन आफ्टर BD लेंथ निकालेंगे। तो जरा देखिए, AC जो लेंथ होगी हम डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला होगा हमारा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर कंप्लीट का अंडर। अब हमारे इस क्वेश्चन में x2 है हमारा -1 माइनस x1 हमारा 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस y2 है हमारा 4 माइनस y1 है 0 का स्क्वायर कंप्लीट का अंडर। -1 एंड -3 हो गया माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 मीन्स 4 का स्क्वायर कंप्लीट का अंडर। -4 का स्क्वायर 16 एंड 4 का स्क्वायर इज आल्सो 16, ये हो गया 32
32 को लिख दिया मैंने 16 इंटू 2 मीन्स 4√2। जो AC लेंथ आ गई वो आ गई 4√2। इसी प्रकार BD लेंथ निकालूंगा। BD वो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर कंप्लीट का अंडर। अब हमारा x2 है इसमें माइनस का 2 माइनस x1 है हमारा 4 का स्क्वायर हो गया प्लस y2 है हमारा माइनस का 1 माइनस y1 है हमारा 5 का स्क्वायर कंप्लीट का क्या हो गया अंडर। -2 एंड -4 मीन्स -6 का स्क्वायर हो गया प्लस -1 एंड -5 ये भी -6 का स्क्वायर हो गया कंप्लीट का अंडर। -6 का स्क्वायर 36 एंड -6 का स्क्वायर 36 कंप्लीट का अंडर। ये हो गया 72 का अंडर। 72 को लिख दिया मैंने 36 इंटू 2, 36 का अंडर 6 अंडर 2 हो गया ये। तो इस प्रकार एरिया ऑफ रोम्बस निकालेंगे। अब एरिया ऑफ रोम्बस 1/2। AC लेंथ आई हमारी 4√2 एंड BD लेंथ आ गई 6√2। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो 1/2, 4 6 या 24 एंड √2 को √2 से करेंगे तो 2 से 2 कट गया तो ये आ गया 24 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ रोम्बस आ गया हमारा ये। तो यहाँ लिख सकते हैं हेंस द एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट।